लॉकडाउन के टाइम आप लोगों का क्या हाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, इतनी सेटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे आप लोग। तो मैंने इसलिए सोचा कि आप लोगों के लिए मैथ्स के लिए एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, उसमें से सारे चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस करवा सकूं आपको, ताकि आपके लिए इजी हो जाए सारा कुछ समझना, आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ पाएँ। और ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहूँगी और यूट्यूब चैनल्स के तरह मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक क्लियर करना चाहूँगी। बस आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा जो आपको समझना है, जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो। चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स होते हैं और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं जिन नंबर को हम लाइन पे लिख सकते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी नंबर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो रूट के होते हैं, आयोटा के फॉर्म में होते हैं, वो नंबर्स होते हैं। अब है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये इतना आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम आगे देखते हैं। रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंटीजर और डेसिमल। डेसिमल के फर्दर दो पार्ट है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिनको फर्दर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रिपीटेड नंबर्स नहीं होते हैं और जो कि आगे तक मतलब एक टाइम तक आके उसको पॉइंट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है? रिपीटिंग होते हैं। कुछ कुछ ऐसे डिजिट्स होते हैं जिसको आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद वही नंबर रिपीट होता जाता है। और नॉन रिपीटिंग के अंदर क्या होता है? वो नंबर रिपीट नहीं होता, लेकिन वो नंबर आगे तक चलता बढ़ता चला जाता है। ठीक है। इट कैन बी रिपीटिंग जो है वो किस फॉर्म में? रैशनल नंबर्स भी कहा जा सकता है उसे। क्यों? क्योंकि इसको हम PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जैसे कि 0.6666 है, इसको हम 0.6 बार के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको अगर हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 हम इसको लिख सकते हैं। जैसे ये आगे मैंने फर्दर एग्जांपल्स दिए हैं आपको, इसमें भी यही है। 0.84 है, इसको आप डिवाइड करके ऐसे इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये जो बार होता है, अगर ये एक बार है तो आप 1 3 डालेंगे, अगर ये 2 डिजिट के लिए बार है तो आप इसको क्या करेंगे? 2 3 डालेंगे। ठीक है। आगे ये फर्दर अब वही है, सेम एग्जाम्पल है। दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये हमेशा PQ फॉर्म में होता है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, वह डेसिमल रिपीटिंग जो नहीं होते हैं रिपीट। अब जैसे, और ये मेनली किसके फॉर्म में होते हैं? प्राइम नंबर्स, अंडर रूट प्राइम नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये PQ के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जहाँ पे P/Q, जहाँ पे Q जो है वो 1 की, मतलब हमने एक एग्जांपल लिया है, Q 1 के फॉर्म में है। इसमें इंटीजर्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव और नॉन नेगेटिव। नेगेटिव आप जानते हैं जिसके आगे माइनस का साइन लग जाता है, और नॉन नेगेटिव जो पॉजिटिव रहता है, 0 1 2 3 4 5। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है कि जो भी नेचुरल नंबर होते हैं उसके आगे 0 जब लग जाता है, ये 0 लगने की वजह से नेचुरल नंबर में ही क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। और नेचुरल नंबर में क्या होता है? 0 नहीं आता, 1 से लेके आगे जितनी भी काउंटिंग होती है वो सब किस में आ जाता है? नेचुरल नंबर्स में आ जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इंटीजर्स, इंटीजर्स के फर्दर दो पार्ट हैं, इवन नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो सके, नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। 2 4 6 8, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं। 0 क्या होता है? क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? बच्चों इसकी क्या है? 0 जो है वो इवन नंबर होता है। उसके बाद ऑड नंबर्स, नंबर विच कांट बी डिवाइडेड बाय 2 प्रॉपरली। अगर मान लो कि हम 2 को डिवाइड करते हैं 7 से,
तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया। जब हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, ये प्रॉपरली पूरा टेबल नहीं कटता है, तो ये क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग होती है इन्फिनिटी, वो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। फिर इसके फर्दर 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर वो खुद अपनी आपकी टेबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 हम लेते हैं। 3 क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 1 की टेबल में आता है और ये खुद की टेबल में आता है। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, नंबर हैविंग एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, वह नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 प्राइम नंबर्स अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं वो अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिसके 3 फैक्टर होते ही होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये आपके शायद सिलेबस में नहीं है तो ये रहने दीजिए। को प्राइम नंबर क्या होता है, पेयर ऑफ 2 प्राइम। जब हमारे पास कोई भी 2 प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 2 और 3 हो गए, 7 और 11 हो गए, 17, 23 हो गए, तो ये क्या हो गए, को प्राइम। लेकिन याद रखिएगा कि ये कंपोजिट नंबर नहीं होने चाहिए दोनों, ये दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए, तभी ये क्या होता है, को प्राइम होगा। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया है कि एटलीस्ट इसके 3 फैक्टर होने चाहिए। और एक और चीज़ कि 1 क्या होता है, अगर आपके दिमाग में आए कि 1 क्या प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट नंबर आपके सिलेबस में इतना नहीं है, तो आपके लिए अब मैं आगे जो एक्सरसाइज अपलोड करूँगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो आपको चीज़ समझ ना आए। और चैनलों की तरह ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको एक्सरसाइज में आधा अधूरा करा के छोड़ दूँगी, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे यहाँ पर और आपको पूरी सेटिस्फेक्शन होगी। जो भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। Thank you.